मैं यही कहना चाहूँगा मोदी सरकार से कि आप इस कानून को वापस लीजिए। ये कानून किसी भी मायने में एक सेकुलर कंट्री के लिए सही नहीं है। भारत एक सेकुलर देश है, ना ही ये हिंदू का है ना ही ये मुसलमान का है, ये हम सबका देश है। जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए और जो सच्चाई है वो दिखाने के लिए। ठीक है, तो जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो बिल था जो मोदी जी ने लाया था वहाँ पे जो मोदी सरकार ने, ये सच में एक बहुत ही काला कानून है। इसको भारत में लागू नहीं होने देना चाहिए। ये जो मोदी जी ने लाए हैं बस वो अपना जो एक प्रोपेगेंडा है उसको वो सेट करने का काम कर रहे हैं। इस कानून का वजह से आप देख पा रहे होंगे कि हिंदू मुस्लिम जो दंगा है वो भी कहीं कहीं पे वायलेंस हम लोग को देखने को मिला है, जैसे कि मुर्शिदाबाद में। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी कानून अगर बनाते हैं, अगर उनका कौम का आदमी उसको मानना नहीं चाहता है, उनके लिए अगर वो सुइटेबल नहीं है, तो क्या मतलब ऐसा कानून? अरे कौम उनका, इस्लाम उनका, आप कौन होते हैं कब्जा करने वाले? आप बोलते कि वक्फ बोर्ड के अंदर में जो जो भी जमीन रहेंगे वो जो उसमें कोई दस्तावेज जिसमें नहीं रहेगा तो उसको आप लोग कब्जा कर लीजिएगा। क्या ये सही है? किसी का जमीन को कब्जा करना क्या ये सही है? उसमें कई कई जमीनों में मस्जिद है, कई कई जमीनों में मदरसाएं हैं, कई कई जमीनों में कब्रिस्तान तक है। क्या आप उन सब में कब्जा कीजिएगा? तो जी हाँ, जो कांग्रेस पार्टी है वो दोनों ही सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही जगह में इस कानून के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम किया है। और हमारे यहाँ के नेता अली इमरान रमज उर्फ विक्टर भाई, उन्होंने भी इस कानून का बहुत ही पुरजोर तरीके से विरोध किए हैं और अभी तक कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा मोदी सरकार से कि आप इस कानून को वापस लीजिए। ये कानून किसी भी मायने में एक सेकुलर कंट्री के लिए सही नहीं है। भारत एक सेकुलर देश है, ना ही ये हिंदू का है ना ही ये मुसलमान का है, ये हम सबका देश है। जी, मैं तो सबसे पहले बोलूँगा हमारे ग्वाल फकरवान का जो बीजेपी का नेता लोग हैं, या उत्तर दिनाजपुर का हो या बंगाल का ही हो, ठीक है, वो सब पे तो बहुत बोलते हैं, 3 तलाक पे बोलेंगे, है ना, उस पे बोलेंगे, लेकिन इस कानून के खिलाफ क्या उनका मुंह से एक भी शब्द आप लोगों ने सुना है आज तक? जमीनी मुद्दे पर हर बात करते हैं। हाँ, जमीनी मुद्दे पे लोग बात करते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे हैं, क्या इस पे कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। बोलेंगे कैसे? ये तो उनका एक एजेंडा सेट है ना। ठीक है, ऐसे कर करके सभी इंसान से वो लोग सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं, लेकिन जब उनके लिए हक में बोलना होता है तब वो लोग पीछे हट जाते हैं। देखा जाए तो मुस्लिम तो वो भी है ना, बीजेपी चाहे टिकट दे चाहे हिंदू को, मगर है तो मुसलमान हो। देखिए, मैं तो वही बात बोलूंगा, मुसलमान हो या हिंदू हो, मैं हिंदू हूँ, आप जानते होंगे, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। ठीक है, मैं तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इसी बात को कि जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, जो इंडिया है, ये एक सेकुलर कंट्री है। ये एक क्या बोलेंगे, मैं धर्म निरपेक्ष देश है। तो इसलिए हर जो रिलीजियन है इसमें सबको एक ही तरह का महत्व दिया गया है। जैसे आपने बोला किसान आंदोलन का बात, जब मोदी जी ने किसानों के खिलाफ एक काला कानून को पास किया था, तब पूरा देश भर के किसान ने मिलकर वहां पे आंदोलन किया, जिसमें 2 से 3 हजार किसानों के शहीद होने के बाद मोदी जी ने इस कानून को वापस लिया है और मजबूर कर दिया। किसानों ने मोदी जी को मजबूर कर दिया इस कानून को वापस लेने के लिए। तो इस बार भी मैं जैसे देख रहा हूं, जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, जो सभी मिलकर पूरा देश भर में हो रहा है ना, तो मोदी जी को इस कानून को भी वापस लेना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए, ये हित हो या जीत हो, ये मैं सबसे पहले तो ये मानता हूँ कि वो सही है या गलत है। अगर आपके खिलाफ कुछ गलत है ना, तब आपको जीत करना पड़ेगा। अगर आपके खिलाफ कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको हित में करना पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ अच्छा है तो उसका सराहना भी कीजिए, अगर कुछ चीज़ बुरा है तो उसका बुराई भी कीजिए, समझे। और इससे पहले आप देख सकते हैं कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी कानून को लागू किया था, तो आज जैसे बहुत सारे इसका खूबियां गिनाया जा रहा है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का, उसी तरह से नोटबंदी का भी खूबी गिनाए थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पैसे डबल हो जाएगा, किसानों के आमदनी डबल हो जाएगी। हुआ क्या? आज तक क्या एक शब्द भी वो लोग बीजेपी वालों बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। यही बात बोलूँगा। क्या लगता है इस बिल को, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा में इस बिल को पास कर लिया है, क्या लगता है कि आपको इस बिल को रिजेक्ट करेगा? देखिए, मैं लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उस दोनों जगह में, क्योंकि बीजेपी बहुमत में है, उनका जो दोनों ही सदनों में एमपी की तादाद है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे होना ही था। लेकिन जैसे कि हम लोग का कांग्रेस का जितने भी लोग थे, जितना भी नेता थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, सभी ने उसका जो विरोध में वोट करने का काम किया था। और अभी क्योंकि ये बिल एक्ट बन चुका है,
राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद। तो अभी हम लोग अगर इसको वापस करवाना चाहे ना मोदी गवर्नमेंट से, तो एक ही रास्ता, वो है आंदोलन, वो है प्रदर्शन। लेकिन मैं बस सबको एक ही चीज बोलूंगा कि प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए, अपना हित का बात उठाइए, लेकिन दंगा ये सब वाला सिचुएशन मत आने दीजिए, क्योंकि अगर ये आता है, दंगा होता है, कहीं पे वायलेंस होती है, तो सिर्फ दो ही पार्टियों का इसमें अगर फायदा देखा जाता है। एक तो हो गया बीजेपी में केंद्र सरकार और वेस्ट बंगाल में टीएमसी सरकार। तो इसलिए अलग अलग कोने में रोडों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या इस बिल को अगर रिजेक्ट ना करे तो क्या आप लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। जब तक भारत सरकार, मोदी सरकार इस बिल को वापस ना ले तब तक हम लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे हर पूरा देश भर में। सर आपसे आखिरी सवाल ये है, किशनगंज में अभी सोशल मीडिया पर आप भी देखे होंगे बहुत ही बड़ा सभा रखा गया था जी। हर मतलब जो है वहाँ पॉलिटिकल पार्टी भी मतलब वहाँ नेता थे, तो उसको रिजेक्ट, वक्फ बोर्ड बिल को रिजेक्ट के लिए वहाँ पर बहुत ही बड़ा मीटिंग था। आप भी देखे होंगे, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ था जो वहाँ पे मैंने देखा कि किशनगंज के जो भी बड़े नेता लोग थे वहाँ पे मौजूद थे, और जो वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल है, उसके खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का काम किए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक मैसेज है। इसी तरह से हम लोग अगर पूरा देश भर में करते रहे ना, सबको मिलजुल के, वहाँ पे अगर देखे होंगे तो सिर्फ एक पार्टी का नेता नहीं था, वहाँ पे एक्स एमएलए जो तौसीफ जी थे वो भी थे कांग्रेस से, जो वहाँ पे मुजाहिद आलम थे वो भी एक्स एमएलए रह चुके हैं कोचाधामन से, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। अख्तारुल इमाम जो अभी वर्तमान एमएलए है वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो इसी तरह से अगर सबको मिल के हम लोग भी अगर ग्वालपक रुआन में करेंगे तो जल्द से जल्द मोदी जी को इस बिल को, इस काले कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। सुजय कुमार यादव, धर्मपुरान गरगच ग्राम पंचायत से हूं, और मैं बस एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। शुक्रिया सर आपका। जी। अच्छी खबर आयत रेफ्रिजरेशन लेकर आया है एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग सर्विस। रिपेयरिंग के लिए कांटेक्ट करें वीडियो में दिया गया नंबर से।